क्या बिना लक्षण के भी आंखों की रोशनी जा सकती है? क्या आपको साइड से आने वाली चीजें पहले की तुलना में अब कम दिखाई दे रही हैं? 40 साल के बाद आंखों की कोई प्रॉब्लम होती है जो कि चुपके से आपकी नजर को चुरा सकती है? ग्लूकोमा में आंखों की नजर जो चली जाती है, क्या वो वापस आ सकती है? मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे ग्लूकोमा है? ग्लूकोमा या काचबिंदु में जो नजर जाती है, क्या वो वापस आ सकती है? इस वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में ये बताऊंगा कि ग्लूकोमा क्या होता है और क्यों इसे साइलेंट किलर ऑफ विजन या नजर कहा जाता है और कैसे आप अपनी आंखों की रोशनी को बचा सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजू मंगलावत, मेडिकल डायरेक्टर, डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल, इंदौर। आज मैं आपसे आंखों की ऐसी बीमारी के बारे में बात करूंगा जिसमें कि आपकी आंखों की नजर बिना दर्द के या बिना पता चले धीरे धीरे कम होने लगती है और ये कम होने वाली नजर वापस नहीं आती है, जिसे कि काचबिंदु या ग्लूकोमा बोला जाता है। तो ग्लूकोमा या काचबिंदु आंखों की एक कंडीशन है जो कि कई कारणों से हो सकती है और उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है आंखों के अंदर का प्रेशर, जिसे इंट्राओक्यूलर प्रेशर कहा जाता है। इसके बढ़ने से हमारी ऑप्टिक नर्व, आंख की जो नस है, वो डैमेज हो जाती है। ऑप्टिक नर्व आंखों का वह हिस्सा है जो कि हमारे सारे लाइट सिग्नल्स को आंख से ब्रेन तक लेके जाता है और हमारी इमेज फॉर्म होती है। तो इसी ऑप्टिक नर्व के डैमेज होने से हमें ग्लूकोमा या काचबिंदु में कम दिखाई देता है और ये डैमेज इरिवर्सिबल होता है, यानी कि इसे वापस पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। ग्लूकोमा या काचबिंदु को साइलेंट किलर ऑफ विजन क्यों बोला जाता है? तो ग्लूकोमा में दो टाइप होते हैं बेसिकली। एक होता है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, सेकंड होता है नैरो एंगल ग्लूकोमा। प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा जो होता है या काचबिंदु होता है, उसमें मरीज को विदाउट एनी सिम्टम, कुछ पता नहीं चलता है और धीरे धीरे नजर कम होने लगती है और काफी एडवांस स्टेज पे मरीज को पता चलता है कि उसका साइड विजन कम हो रहा है या उसको साइड से आती हुई चीजें नहीं दिख रही हैं। इसीलिए इसे साइलेंट किलर ऑफ विजन बोला जाता है, क्योंकि बहुत धीरे धीरे विजन लॉस होता है और मरीज परसीव नहीं कर पाता उसे। दूसरा जो प्रकार होता है इसका, उसको बोलते हैं एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। अब इसमें सडन प्रेशर हाई होता है आंख का। तो इस प्रकार के ग्लूकोमा में मरीज को लक्षण होते हैं जैसे कि सर दर्द होना, उल्टी आना, नजर का सडनली कम हो जाना। तो ये सारे लक्षण होते हैं। तो हमें ये वाला प्रकार जल्दी डायग्नोज हो जाता है। इसमें हम नजर को डैमेज होने से बचा सकते हैं अगर सही समय पर ट्रीटमेंट हुआ है। तो ग्लूकोमा या काचबिंदु को साइलेंट किलर ऑफ विजन क्यों बोला जाता है? बेसिकली काचबिंदु या ग्लूकोमा में जो नज़र कम होती है उसका मरीज को पता नहीं चलता है। काफ़ी एडवांस स्टेज में ही मरीज को ये समझ में आता है कि उसे कम दिख रहा है और स्पेशली वो साइड विजन कम होता है। सेंट्रल विजन मरीज का अच्छा होने के कारण उसे बहुत लेट स्टेज में ही ये पता चलता है, इसीलिए इसे साइलेंट किलर ऑफ विजन बोला जाता है। काचबिंदु या ग्लूकोमा के लिए कौन कौन हाई रिस्क पेशेंट्स हो सकते हैं? पहला, फैमिली हिस्ट्री। अगर घर में किसी को ग्लूकोमा है, पापा, मम्मी, दादा, दादी, किसी को भी ग्लूकोमा का हिस्ट्री है। सेकंड, डायबिटीज या ब्लड प्रेशर है। थर्ड, आपको लंबे समय से स्टीरॉइड ड्रग चल रहा हो, कुछ डिजीज में स्टीरॉइड ड्रग यूज होती है, वो भी एक कारण है। और 40 साल की उम्र के बाद भी ये कॉमनली होता है। मुझे ग्लूकोमा है ये कैसे पता चल सकता है? तो ग्लूकोमा को डायग्नोज करने के लिए आई स्पेशलिस्ट का ही चेकअप होना चाहिए। आई स्पेशलिस्ट ही ग्लूकोमा को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आंखों का प्रेशर चेक होता है, आंखों के अंदर ऑप्टिक नर्व जो होती है उसका चेकअप होता है एंड एक फील्ड टेस्ट होता है जिसे पेरीमेट्री बोलते हैं। और भी कुछ टेस्ट होते हैं, बट ये बेसिक टेस्ट हैं जिनके बेसिस पे हम क्लिनिकली ये डायग्नोज कर सकते हैं कि ग्लूकोमा है या नहीं। ग्लूकोमा या काचबिंदु का ट्रीटमेंट क्या होता है? एज पर द टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा, जैसे प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा या नैरो एंगल ग्लूकोमा, एंड डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, आपकी बीमारी का स्टेज क्या है, वो अर्ली स्टेज में है या वो लेट स्टेज में है, उस पे ग्लूकोमा या काचबिंदु का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं उसमें पहला होता है आई ड्रॉप्स, जो कि हमें रेगुलरली डालना होता है और उसका पर्पस होता है कि आपकी आंखों का प्रेशर लो करके रखना। सेकेंड ऑप्शन होता है लेजर ट्रीटमेंट्स, जैसे नैरो एंगल ग्लूकोमा है उसमें हम लेजर ट्रीटमेंट देते हैं। थर्ड ऑप्शन होता है सर्जरी।
इसमें ग्लूकोमा सर्जरी होती है। अब ये ट्रीटमेंट एक्चुअली कैलकुलेटेड एंड टाइट्रेटेड होता है ऑन द बेसिस ऑफ आपकी डिजीज स्टेज पे, आपका कंप्लायंस पे। सो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इन मैनेजमेंट ऑफ ग्लूकोमा इज योर रेगुलर ट्रीटमेंट एंड सेकेंड थिंग इज रेगुलर फॉलोअप। सो रेगुलर फॉलोअप्स में आपके ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट ये पता करते हैं कि जो ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, जो ड्रॉप्स आप ले रहे हैं, वो इफ़ेक्टिव हैं या नहीं, आपका ग्लूकोमा का प्रोग्रेशन वो रोक पा रहे हैं या नहीं। अगर दवाओं के बाद भी आपके ग्लूकोमा का प्रोग्रेशन हो रहा है तो हम उसमें ट्रीटमेंट मॉडलिटी ऐड ऑन करते हैं, लाइक लेज़र ट्रीटमेंट या सर्जरी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है रेगुलर ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप्स टू द आई स्पेशलिस्ट। तो मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट जब मैं उन्हें एग्जामिन करता हूँ तो फर्स्ट टाइम में ही उन्हें ग्लूकोमा डायग्नोज होता है और उनका विजन काफ़ी डैमेज हो चुका होता है। तो ग्लूकोमा में अर्ली डायग्नोसिस, टाइम पे डायग्नोज एंड टाइम पे ट्रीटमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, ताकि हम आपकी आंखों की रोशनी बचा सकें। तो अगर आप 40 प्लस एज में हैं, आपके फैमिली में ग्लूकोमा का हिस्ट्री है, डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन का हिस्ट्री है, या आप कोई क्रोनिक डिजीज़ से ग्रस्त हैं, तो आपको आई स्पेशलिस्ट के साथ साल में एक बार आपकी आंखों का रूटीन चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि ग्लूकोमा या काचबिंदु में अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली ट्रीटमेंट से ही हम आपकी रोशनी को बचा सकते हैं। थैंक यू। तो आज ही आप डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल में आकर चेकअप करा सकते हैं। यहाँ आपको बेस्ट एक्सपर्टाइज्ड सर्जन एंड बेस्ट इक्विपमेंट्स फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। थैंक यू।